नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार और आप सुन रहे हैं टूरिस्ट भूत पर जो भी कहानी मेरी जुबानी। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। ये घटना अभी हाल फिलहाल में 2019 की है, जब इमरान नाम का एक ट्रक ड्राइवर लाहौर से मुल्तान के लिए रवाना हुआ। रात के अंधेरे में उसने एक सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने हुए एक अजीब आदमी को लिफ्ट दी, जो अचानक ट्रक में से गायब हो गया। इमरान की धड़कन तेज हो गई जब वो फिर से सड़क किनारे दिखाई दिया, जैसे वो उसके साथ दौड़ रहा हो। डर और रहस्य का ये सफ़र एक अनजाने भयानक सपने से भरा था। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरी वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। ये घटना 2019 की है, जब मैं लाहौर के शहादरा से मुल्तान के लिए माल लेकर निकला था। रात के करीबन 11 बज गए थे। ठंडी हवा चल रही थी और सड़क लगभग सुनसान थी। मैंने अपने ट्रक हाईवे पर दौड़ा दिया क्योंकि मुझे सुबह तक डिलीवरी पहुंचानी थी। मैंने चाय के लिए एक ढाबे पर रुकने का सोचा, लेकिन सड़क के दोनों ओर कोई ढाबा नहीं मिला। रात का अंधेरा बहुत घना था, सिर्फ ट्रक की हेडलाइट दिखाई दे रही थी। सड़क के किनारे लगे लाइट की रोशनी कम थी। तभी मुझे सड़क के किनारे एक आदमी दिखाई दिया। वो सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने हुए था और हाथ हिलाकर मुझसे लिफ्ट मांग रहा था। मैंने ट्रक धीरे किया और सोचा कि शायद कोई परेशान हो। जब मैंने पास जाकर देखा तो उसका चेहरा थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। उसने कहा, भाई आगे छोड़ दो, आगे बहुत लंबा रास्ता है और घना अंधेरा भी है। मेरा घर रास्ते में ही है। मैंने हामी भर दी और ट्रक में बैठने को कहा। वो चुपचाप मेरे पास वाली सीट पर आके बैठ गया। थोड़ी देर के बाद मैंने खुद उससे पूछा, भाई आपको कहाँ जाना है? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे अजीब तो लगा, पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे ड्राइवरिंग करनी थी। कुछ मिनटों के बाद जब मैंने बगल में देखा तो वो आदमी वहीं था। नहीं सीट खाली, मतलब कि कुछ समय पहले तो वहीं था। वो अचानक वो कहाँ गायब हो गया? मेरी सांसें रुक गई। मेरे जोर जोर से दिल की धड़कन धक करने लगी। मैंने शीशे में देखा, लेकिन पीछे से कोई नहीं था। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। ऐसा हो सकता है कुछ ही सेकंड पहले वो आदमी यहीं बैठा था। मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन मुझे वो आदमी फिर से सड़क के किनारे दिखाई दे रहा था, सेम कुर्ता पजामा पहने, लेकिन उसका चेहरा मायूस था। मेरा तो गला ही सूख गया, शरीर से पसीने छूट गए कि ये कैसे हो सकता है। अभी तो ये मेरे साथ बैठा था, कुछ ही पल में ये बाहर कैसे निकल गया। मैंने ट्रक बहुत तेजी से निकाला। ऐसा लगा कि वो आदमी अब मेरे साथ साथ दौड़ रहा है। मैंने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया, लेकिन ट्रक जैसी भारी होता जा रहा था। मेरी आंखें शीशे पर जमी थी और दिल में अजीब डर बैठ चुका था। ऐसा लग रहा था कि कोई चीज़ मेरे ट्रक के साथ चल रही हो, मुझे रोकना चाहती हो। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। मैंने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 12 बजने वाले थे और सड़क सुनसान थी। दूर दूर तक कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी। ट्रक की हेडलाइट सड़क को रोशनी कर रही थी, लेकिन मेरी आंखें बार बार रियर व्यू मिरर पे जा रही थी। मैं बार बार देख रहा था कहीं पीछे तो कुछ नहीं है, पर मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन दिल के किसी कोने में अजीब सी घबराहट बनी थी। मैंने रेडियो ऑन कर दिया ताकि मैं थोड़ा शांत हो जाऊं, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसमें सिर्फ अजीब सी सड़सड़ाहट की आवाज़ सुनाई दे रही थी।
मैंने चैनल बदल दिया, लेकिन हर जगह वही अजीब सी आवाज़, जैसे कोई मेरे धीमे धीमे कान में फुसफुसा रहा हो। मेरे हाथ ठंडे हो गए। मैंने तुरंत रेडियो को बंद कर दिया और फिर ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी। थोड़ी ही दूर आगे बढ़ा था कि अचानक मेरी नज़र फिर उसी आदमी पर पड़ी। वो फिर से सड़क के किनारे खड़ा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ समय पहले मैंने देखा था। सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने, लेकिन चेहरे पर कोई भाव नहीं। उसी तरह वो मुझे देख रहा था। इस बार मैंने ट्रक रोका नहीं। मैंने अपनी आंखें बंद करके बिस्मिल्लाह पढ़ा और तेजी से निकला। लेकिन जैसे ही उसके पास से गुजरा, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका ट्रक के अंदर आ गया। खिड़कियां पूरी तरह बंद थी, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर आ गया हो। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। अचानक इतनी ठंड कैसे बढ़ गई? मैंने महसूस किया कि किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा। एकदम बर्फ जैसी ठंडी उंगलियां। मेरा तो दम ही घुटने लगा। मैं चाहकर भी ब्रेक नहीं लगा सकता था। हाथ सुन्न हो रहे थे, दिमाग खाली हो रहा था। मैंने फिर शीशे के पीछे देखा। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। ऐसा लगता था कि छाती फट के बाहर आ जाएगी। मैंने ट्रक रोकने की कोशिश की, लेकिन पैर एक्सीलेटर से हट ही नहीं रहे थे। मैंने जैसे ही मैं किसी और के काबू में था। मेरे हाथ पांव बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल। तभी कानों के पास एक धीमी मगर डरावनी फुसफुसाने की आवाज़, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। इतना सुनते ही मेरा तो गला सूख गया। मैंने पूरी ताकत से ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी। अब मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। कोई भी सामने आता मैं उड़ा देता। मुझे बस ये ट्रक लेके भागना था, जितना तेज हो सके उतना तेज। रात गहरी होती जा रही थी। दूर एक मस्जिद की अजान की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही अजान की आवाज़ कानों में पड़ी, अचानक मेरे शरीर का सारा बोझ हल्का हो गया। मैंने शीशे में फिर देखा। वो साया गायब हो चुका था, लेकिन मन में डर अब भी था कि क्या ये सब सच था। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन समझा नहीं पा रहा था कि ये मेरा सच्चाई थी या मेरी कल्पना या मेरा भ्रम। आज की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। कुछ अजीब और बाकी था। मेरी सांसें अब भी तेज चल रही थी और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ट्रक की हेडलाइट आगे का रास्ता साफ दिखा रही थी, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। शहादरा से निकले हुए मुझे 3 घंटे हो चुके थे। अब मैं साहिबाल के करीब था। मैंने घड़ी में देखा तो रात के 1:1.5 हो चुके थे। हाईवे अब सुनसान था। दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी। हल्की कोहरे बिछा रहा था। कोहरा छाने लगा था, जिससे आगे का रास्ता साफ देखने में मुश्किलें आ रही थी। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि जो भी कुछ हुआ वो मेरा वहम था या भ्रम था। मुझे भी नहीं पता। शायद मैं ज़्यादा थक गया था। लेकिन फिर एक अजीब सी बात महसूस हुई। ट्रक के अंदर अब भी ठंडक थी, जबकि बाहर मौसम उतना ठंडा नहीं था। मैंने हॉर्न हीटर ऑन किया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अजीब सी ठंडी हवा महसूस हो रही थी, जैसे कोई आसपास हो। मेरे दिमाग में तो बस कुछ फुसफुसाने की आवाज़ आ रही थी। दिमाग हिल गया था मेरा, गला सूखने लगा था। अब पूरे पसीने से तरबतर हो चुका था, लेकिन शरीर फिर भी ठंडा महसूस क्यों हो रहा था। मैंने सब सामने देखा। सड़क बिल्कुल सीधी थी, कोई मोड़ नहीं था, लेकिन फिर ऐसा लगा जैसे ट्रक किसी गोल गोल रास्ते में चल रही हो। अचानक मुझे सड़क के किनारे एक औरत खड़ी दिखाई दी। उसने काले रंग का दुपट्टा पहना हुआ था। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसका शरीर हल्का और हिल रहा था, जैसे वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही हो। मैंने ट्रक रोकने के लिए सोचा, लेकिन अभी कुछ समय पहले जो मेरे साथ हुआ उसकी वजह से मैंने अपने कदम पीछे खींच लिए।
लेकिन तभी धड़ाम ट्रक के ऊपर आवाज आई। शायद किसी ने जोर से हाथ मारा हो या लात मारी हो, जैसे कोई भारी चीज अचानक ऊपर गिरी हो। मैं घबराकर शीशे में देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखाई दिया। मेरे हाथ कांपने लगे, पैर पैडल पर जमे हुए थे। हिम्मत करके मैंने ट्रक चेक किया और ऊपर झांकने की कोशिश की। मैंने देखा उसने मेरी रूह तक हिला दी। मेरे ट्रक की छत पर वो औरत बैठी थी जो कुछ समय पहले मुझे रास्ते में दिखी, लेकिन उसका चेहरा अब साफ दिखाई दे रहा था। बिल्कुल आंखें साफ, काली, गहरी। उसके होंठ हिल ही नहीं रहे थे, जैसे वो कुछ कह रही हो लेकिन बोल ना पाती, ऐसा लग रहा था। उसकी आंखें सीधे मुझे देख रही थी, जैसे मुझे निकल जाएगी। बिना पलक झपकाए मैं घबरा कर अपनी सीट पर बैठा और ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। वो हिल भी नहीं रहा था। उसका दुपट्टा हवा में उड़ रहा था। ये कैसे हो सकता है? लेकिन वो वहीं बैठी रही, जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हवा तो मानो आर पार हो रही थी उसके। अब मुझे सच में लगने लगा था कि बहुत कुछ गलत हो गया। मैंने कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की और तभी वो औरत धीरे धीरे हंसने लगी। उसकी हंसी इंसानों जैसी नहीं थी। ऐसी वो एक अजीब गूंजती हुई आवाज थी जो ट्रक के अंदर तक गूंज रही थी। हा 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 हा। अचानक ट्रक का स्टीयरिंग मेरे हाथ से खुद ही घूमने लगा। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे पकड़कर दाएं बाएं करा हो। मेरा हाथ स्टीयरिंग मेरे काबू से बाहर था। मैंने पूरी ताकत से उस पर काबू करने की कोशिश की, लेकिन मेरे बस से बाहर था ये ट्रक। अब ट्रक को सही मायने में कोई और कंट्रोल कर रहा था। मैं तो बस ट्रक के ड्राइवर वाली सीट पर बैठा था। और फिर ठीक सामने सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा था। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक मारा, लेकिन ट्रक रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मेरी आंखें चौड़ी हो गई, सांसें तेज थमी गई। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जो कुछ घंटे पहले सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने खड़ा था। अब मेरे दिमाग ने काम करना बंद ही कर दिया। ट्रक की स्पीड तेज होती जा रही थी। स्टीयरिंग हाथ से छूट चुका था और वो औरत जो ट्रक की छत पर बैठी थी, अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। मेरी आंखें चौड़ी हो गई, सांसें तेज हो रही थी और पूरा शरीर में सिरहन दौड़ गई। ट्रक की स्पीड इतनी तेज थी कि उसको रोक पाना मेरे बस से बाहर था। जल्दबाजी में मैंने घड़ी चेक करी तो रात के 2 बज चुके थे। कहीं कोई दूसरी गाड़ी नहीं दिख रही थी। मैंने सामने देखा, वो आदमी अब भी सड़क के बीचों बीच खड़ा था, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट, ना हिला ना डुला, जैसे उसे मेरी आती हुई तेज ट्रक की रफ्तार का कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा था। उसका चेहरा साफ दिख रहा था। चेहरे पे कोई हीन भावना नहीं थी। उसकी काली गहरी आंखें जैसे वो सीधे आत्मा शरीर के अंदर झांक सकती थी, ऐसा लगा। मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैंने पूरा दम लगाकर स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश की, लेकिन वो घूमी नहीं, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। तभी अचानक मेरे कानों के पास वही मगर ठंडी फुसफुसाना दोबारा आवाज़ आई। डर के मारे मैंने कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की, लेकिन मेरी आवाज़ काँप रही थी और ऐसा लग रहा था कि मेरे गले से आवाज़ अब निकल नहीं रही। मैं मरने वाला हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा था। ट्रक अब उस आदमी के एकदम करीब पहुँच चुका था। बस कुछ ही सेकंड का फासला था और फिर झटके से ट्रक पूरी तरह रुक गया। भगवान जाने कैसे ट्रक रुका। एक जोरदार झटके से टायर की जोरदार चीख सड़क पर गूंजी और इतनी तेज गूंजी कि मैं भी कांप उठा। मैंने घबरा कर चारों ओर देखा, लेकिन वो आदमी गायब हो चुका था।
ट्रक की हेडलाइट सड़क पर पड़ रही थी, लेकिन वहां कोई दिख नहीं रहा था, ना वो आदमी ना उसकी परछाई। मेरा शरीर जैसे सारी ताकत खत्म हो गई थी, ऐसा लगा। हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। मैंने हिम्मत करके ट्रक का दरवाजा खोला और नीचे उतरने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने पहला कदम जमीन पर रखा, मेरी नज़र ट्रक के ऊपर गई। वो औरत अब भी वहीं बैठी थी। सोचो कैसा लगेगा जब मैं ट्रक के नीचे उतरा और मेरे ऊपर एक औरत बैठी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा बदल चुका था। पहला उसका चेहरा बेजुबान था, लेकिन अब उसे गुस्सा भी आ रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, उसके होंठ हिल रहे थे जैसे वो कुछ बड़बड़ा रही हो, लेकिन हिल भी नहीं पा रहा था मैं। जैसे मेरे पैर जमीन में चिपक चुके हैं या जमीन में धंस गए थे। मेरी सांसें तेज हो गई। मैंने तुरंत वापस ट्रक के अंदर छलांग लगाई और दरवाजा जोर से बंद कर दिया, लेकिन ट्रक के अंदर अब भी धीरे से मेरा नाम कोई पुकार रहा था। मेरा शरीर पूरा हिल गया इस आवाज से। ये आवाज बिल्कुल साफ थी। कोई मेरे ठीक बगल में बैठा था। मैंने हिम्मत करके इधर उधर देखा, लेकिन कोई दिखा नहीं। फिर मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। पिछले वाली सीट पर वही आदमी बैठा था। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था और उसकी आंखें, एक अजीब सी चमक उसकी आंखों में थी और उसकी हल्की हल्की मुस्कान, जैसे वो मेरा डर का मजा ले रही हो। अब मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैं तो जोर से कस के चिल्ला पड़ा और ट्रक स्टार्ट कर दिया। पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया और ट्रक को दौड़ा दिया, लेकिन जितना तेज मैं भागने की कोशिश करता, उतना ही महसूस होता कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। अब मेरी मंजिल से ज़्यादा मेरी जान बचाना जरूरी था, लेकिन सवाल यही था, क्या मैं बच पाऊंगा? मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। ट्रक की स्पीड इतनी तेज थी, लेकिन मेरा दिमाग सुन पड़ चुका था। पीछे सीट पर बैठा वो आदमी की परछाई मेरे जहन में अटक गई थी। सफ़ेद चेहरा, काली आंखें और एक अजीब सी मुस्कान, जैसे वो बताना चाहता हो कि तुम अब जिंदा नहीं बचोगे। मैंने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 2 बज चुके थे। अब मैं बाहर नगर रोड की ओर बढ़ रहा था। ये इलाका भी सुनसान था। चारों ओर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। रोड की स्ट्रीट लाइट चल ही नहीं रही थी और कई जगह तो बिल्कुल बंद थी। ट्रक की हेडलाइट के अलावा मेरे पास कोई रोशनी का सहारा नहीं था। मेरी उंगली स्टीयरिंग पर कस के जमी हुई थी। मैं बार बार रियर व्यू मिरर में देखने की हिम्मत जुटाता, लेकिन देख नहीं पाता। लेकिन दिल के किसी कोने में यकीन था कि वो आदमी अब भी वहीं बैठा होगा। मैंने कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की, इस उम्मीद से कि शायद अब वो मेरा पीछा छोड़ देगी। लेकिन तभी ट्रक का हॉर्न अपने आप बजने लगा। इतनी तेज, इतनी भयानक आवाज़, जैसे कोई गुस्से में लगातार हॉर्न बजाते जा रहा हो। मेरा हाथ स्टीयरिंग पे थे और मेरे पैर एक्सीलेटर और ब्रेक दोनों से हट चुके थे, फिर भी हॉर्न लगातार बज रहा था। मेरे कान सुन हो गए, क्योंकि इतनी तेज हॉर्न की आवाज़ थी। पूरी बॉडी ठंडी पड़ गई थी, लेकिन फिर भी मुझे पसीना आ रहा था। अचानक किसी ने मेरी गर्दन पीछे से पकड़ ली। मेरी सांसें रुक गई, जैसे किसी ने ज़बरदस्ती मेरी सांसें खींच ली हो। मैंने स्टीयरिंग को छोड़ दिया। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी फर्ज की अजान की आवाज़ गूंजी। जैसे ही मस्जिद की अजान मेरे कानों में पड़ी, मेरा शरीर का बोझ हल्का हो गया और मेरी सांसों में सांस आने लगी। धीरे धीरे ही सही, लेकिन सांस बिल्कुल ठीक होने लगी। मैंने तभी ट्रक को और तेज दौड़ा दिया, लेकिन हॉर्न अचानक बंद हो चुका था। मैंने हिम्मत करके रियर व्यू मिरर में देखा
पिछले वाली सीट खाली थी, वो आदमी जा चुका था। मैंने तेजी से ट्रक रोका और गहरी सांस ली। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मैं बता नहीं सकता। मेरा शरीर आधा सुन पड़ चुका था, कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। मैंने हाथ जोड़कर खुदा का शुक्र किया कि मैं जिंदा था, लेकिन अभी एक सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा था। आखिर क्या ये सब क्या हुआ था? क्या मेरी थकान का असर था, या फिर वाकई कोई ऐसी चीज थी जो मैंने देख ली थी? आत्मा, चुड़ैल या कुछ और? इस दुनिया में इंसान तो है, उसके साथ प्रेत, आत्मा, चुड़ैल, भूत, ये सब भी होते हैं। मैंने कभी इन बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन आज जैसी मेरी गर्दन किसी ने पकड़ी, मुझे सब कुछ एहसास होने लगा। मैंने चेक किया कि मेरे गर्दन पर अब भी उंगली के निशान पड़े थे, और इस बात का सबूत था जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ मेरा भ्रम नहीं था, ये हकीकत थी। मैंने ट्रक को धीरे धीरे सड़क के किनारे रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे। घड़ी में देखा तो सुबह के 3 बज चुके थे। अजान की आवाज अब भी दूर से आ रही थी और मेरी धड़कन धीरे धीरे सामान्य हो गई। लेकिन जो कुछ भी हुआ मेरे साथ मेरे दिमाग से निकल नहीं रहा था। मैंने शीशे में एक बार फिर देखा तो पिछली वाली सीट खाली थी। ट्रक के बाहर भी कोई नजर नहीं आया। हवा भी अब ठंडी नहीं लग रही थी, लेकिन वो भारीपन जो कुछ देर पहले महसूस हो रहा था अब थोड़ा कम हो गया था। मैंने अपने गले पर हाथ फेरा, अब भी वो उंगली के गहरे निशान थे। ये सब सपना नहीं था, हकीकत थी, ये इसकी निशानी थी। मैंने जल्दी से पानी की बोतल उठाई और अपने चेहरे पर छींटे मारे। पूरा शरीर से पसीना बह रहा था। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की और सोचा कि अब बस ट्रक आगे बढ़ना है, ये यहाँ ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं होगा। मैंने जैसे ही ट्रक स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई, कुछ अजीब हुआ। मेरे ट्रक के बोनट से धुआं करके कुछ निकल रहा था, और जैसे ही रोशनी में वो धुआं दिखाई दिया, उसमें कुछ परछाई हिलती हुई नजर आई। पहले तो मुझे लगा कि ये मेरा भ्रम है, लेकिन नहीं, वो सच में कुछ था। मैंने गहरी सांस ली और ट्रक के नीचे उतरने का फैसला किया। मैंने धीरे धीरे बाहर निकला और बोनट की तरफ बढ़ा। हवा और ठंडी हो चुकी थी। सड़क सुनसान थे, दूर दूर तक कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। जैसे ही मैंने ट्रक के बोनट पर हाथ रखा, मुझे वो उंगलियों के निशान नजर आए, बिल्कुल वही निशान जो मेरी गर्दन पर थे। अब मैं अंदर का डर, बहुत ज़्यादा डर अंदर से लग रहा था। मैंने हिम्मत करके ट्रक का बोनट खोला, ये देखने के लिए कि अंदर क्या दिक्कत आई है। लेकिन जैसे ही बोनट उठा, मेरे पैरों की ज़मीन खिसक गई। इंजन के ऊपर मिट्टी से किसी का नाम लिखा हुआ था, इमरान, मेरा नाम। अब मैं समझ चुका था कि ये वही चीज़ है, और वो इतनी आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। मैंने ट्रक का बोनट जल्दी से बंद किया और बिना कुछ सोचे समझे झट से ट्रक टेबल वाली सीट पर आके बैठ गया। चाबी लगाई और घुमाई। ट्रक स्टार्ट हुआ और एक ही एक्सीलेटर में पूरी ताकत से ट्रक को दौड़ा दिया। अब मुझे सिर्फ यहाँ से निकलना था। किसी तरह की जल्दबाजी हो सकती थी, लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद वो आदमी फिर से सड़क के किनारे दिखाई देने लगा। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। उसकी आंखें वो बिल्कुल लाल थी। अब वो खेल खत्म नहीं हुआ था, ये अब और आगे बढ़ने वाला था। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। ट्रक की हेडलाइट सीधे उस आदमी पर पड़ रही थी जो सड़क के किनारे खड़ा था, बिल्कुल स्थिर, बिना हिले डुले, बिना किसी भाव के। लेकिन उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थी। मेरे पूरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। मैंने एक्सीलेटर को और तेज दबाया, लेकिन जैसे ही उसके पास से मैं गुजरा, उसका चेहरा बदल चुका था। अब वो मेरी तरफ देख रहा था, लेकिन उसका चेहरा धीरे धीरे काला पड़ने लगा, जैसे कोई जलता हुआ कोयला हो। उसकी आंखों से अब हल्की हल्की धुआं निकल रही थी। रुक जाओ,
मुझे ऐसा लगा जैसे वो आदमी मुझे रोकने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन मैं रुका नहीं। मैंने ट्रक को रोका नहीं। अचानक मुझे ट्रक के अंदर किसी की मौजूदगी महसूस हुई। मैंने पीछे की सीट पर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। लेकिन इस बार वो आदमी नहीं था। फिर मैंने आगे देखा। फिर कुछ पल के बाद मुझे महसूस हुआ कि कोई तो है। फिर मैंने पीछे देखा, लेकिन पीछे नहीं था। फिर मैंने छत की ओर देखा तो ट्रक की छत पर वो औरत बैठी थी। उसका चेहरा अब पहले से भी ज़्यादा डरावना हो चुका था। उसकी आंखें पूरी तरीके से सफ़ेद थी, किसी पुतले की तरह, और उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे कुछ बुदबुदा रही हो या कुछ कहना चाहती हो। ट्रक का वजन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। स्टीयरिंग भारी हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई ट्रक को ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश कर रहा हो। मेरे दोनों हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे, लेकिन ट्रक धीमे होते जा रहा था खुद ब खुद। और पूरी ताकत से एक्सीलेटर मैंने दबाया, लेकिन ट्रक अपने आप बंद हो गया। सड़क पर अंधेरा था, बहुत अंधेरा। ट्रक की हेडलाइट झपक रही थी, जैसे उनका कंट्रोल मेरे हाथ से निकल चुका हो। मेरे कांपते हाथ से ट्रक दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन बिल्कुल शांत पड़ गया था। और तभी मेरे दाएं कान के पास किसी ने धीरे से फुसफुसाया, अब तुम नहीं बच सकते बेटा। ये बात सुनकर मेरे तो पसीने छूट गए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने झट से पीछे मुड़कर देखा। वो औरत अब ठीक मेरे पास बैठी थी, इतनी नज़दीक कि मैं उसकी ठंडी सांसों को महसूस कर सकता था। मेरी चीख अंदर ही घुट गई। मैं चीखना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। मेरे पैर हिल ही नहीं रहे थे और उसकी सफ़ेद आंखें पुतली की जैसे हो गई थी। धीरे धीरे वो मेरी तरफ बढ़ रही थी। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। बहुत बुरा होने वाला था। उसके सफ़ेद ठंडे हाथ मेरी ओर बढ़ चुके थे। मेरी गर्दन पकड़ ली। मेरी सांसें रुक गई, जैसे मेरा दम घुट रहा हो। उस औरत ने कस के मेरा गला दबाया। ट्रक के अंदर एक अजीब सी ठंडक बढ़ने लगी, जबकि मौसम बहुत ठंडा था। करीब 3 बज रहे थे। मैं मेवाड़ रोड पे था। अब तक कोई दूसरी गाड़ी दिखाई नहीं दी। मैं छटपटा रहा था क्योंकि वो मेरा गला दबा रही थी। वो मेरे गला उसने एकदम छोड़ा, फिर मेरी बगल वाली सीट पर एकदम आके बैठ गई। मैंने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन कुरान को याद करने लगा। मेरे होठ कांपते हुए आयत पढ़ रहे थे, लेकिन मेरी आवाज़ बहुत धीमी थी। फिर एक डरावनी हंसी ट्रक के अंदर गूंज उठी। ये हंसी इंसानों जैसी नहीं थी, ये किसी और चीज़ की थी, किसी ऐसी चीज़ जो इंसान की दुनिया की बाहर की थी। मेरी हिम्मत जवाब देने लगी थी, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई और झटके से ट्रक का दरवाज़ा खोलकर नीचे कूद पड़ा। मैं धड़ाम से नीचे ज़मीन पर गिरा, लेकिन गिरते ही भागने की कोशिश की। और जैसे ही मैंने ऊपर देखा, वो औरत अब ट्रक के बोनट पर बैठी थी। वो वहीं बैठी थी, बिल्कुल सीधी, बिना हिले डुले। उसकी आंखें अब सफ़ेद थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अब मुझे समझ आ गया था कि मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये मुझे जाने नहीं देगी। लेकिन तभी दूर से एक ट्रक की हेडलाइट दिखी। मैंने पूरी ताकत से हाथ हिलाया, जैसे किसी को रोकने का इशारा कर रहा हूँ। ट्रक धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। उसकी हेडलाइट की रोशनी जैसे मेरे ट्रक पर पड़ी, वो औरत अचानक गायब हो गई। मैं झट से अपने ट्रक की ओर देखा, वहाँ कुछ भी नहीं था। वो ट्रक के पास गया और उसमें से एक अधेड़ उम्र का आदमी उतरा। वो भी एक ट्रक ड्राइवर लग रहा था। उसने मेरी हालत देखी और घबरा कर पूछा, क्या हुआ भाई, तुम कुछ बोल क्यों नहीं पाए? मेरा गला सूख चुका था, मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैं बस वहीं ज़मीन पर बैठ गया। वो आदमी मेरे पास आया और बोला, भाई तुम ठीक हो ना?
इस समय तुम यहाँ कैसे आए? क्या हुआ? क्या तुमने किसी को देखा? मैंने कांपती आवाज़ में पूछा। उस आदमी की आंखों में डर छलक रहा था। उसने एक लंबी सांस ली और धीमे से कहा, भाई, यहाँ रात के वक्त कई लोगों को अजीब अजीब चीज़ दिखाई देती है, और जो तुमने देख लिया वो भी असलियत थी, सच्चाई थी। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम बच गए। फिर कभी पहले जैसा नहीं रह पाता। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं अब पहले जैसा नहीं था, लेकिन कहानी अब ख़त्म हो गई क्योंकि उस ड्राइवर ने मुझे बचा लिया था। अब मैं उसके साथ बैठकर वहाँ से निकल गया और सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। कुछ ही दूर पर एक ढाबा हमें मिला। हम लोग वहाँ गए और वहाँ पर जाके हमने चाय पी। चाय पीते पीते हम दोनों बात कर रहे थे कि मैंने उसको पूरी कहानी बताई कि क्या क्या हुआ किस किस वक्त। बात करते करते सुबह के 5 बज चुके थे। वो ड्राइवर मुझे बोला कि भाई अब मैं चलता हूँ, मुझे डिलीवरी करनी है। मैंने उससे बोला कि मुझे वहीं पर छोड़ दो क्योंकि मेरा ट्रक अब भी वहीं था। उसने बोला कि चलो मैं छोड़ देता हूँ। हमने चाय पिया और जल्दी से ट्रक में बैठ गए। उस भाई ने दोबारा मुझे उस जगह छोड़ दिया जहाँ मेरा ट्रक था। मैंने ट्रक के पास जाकर चेक किया। अब ट्रक के पास कुछ भी नहीं था, सब कुछ सामान्य हो चुका था। मैंने उस भाई को धन्यवाद कहा, विदा लिया। वो भाई आगे चला गया। मैंने झट से ट्रक के अंदर बैठा, गाड़ी स्टार्ट की, अल्लाह का नाम लिया और फिर मैं चल पड़ा अपनी मंजिल की ओर। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, कैसे एक ट्रक ड्राइवर की जान बच गई दूसरे ट्रक ड्राइवर की वजह से। दोस्तों, सुनसान रास्तों पर आपको अकेले कभी नहीं जाना चाहिए। पता नहीं कब कौन कहाँ आपकी मौत का इंतज़ार कर रहा हो। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।